मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जय हिंद ट्यूटोरियल में। मेरा नाम रितेश रंजन, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। जितनी कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगा। मेरे प्यारे मित्रों, कल दिनांक 18/11/2022 को आप सबों का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ऐसे में मैं आप सबों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। पास के साथ एग्ज़ाम देके आए। कई बार आपके आत्मविश्वास की कमी के वजह से आपके एग्ज़ाम खराब चले जाते हैं, आपके एग्ज़ाम कुछ ना कुछ उसमें त्रुटियाँ आ जाती है और जिस तरह का आप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं उस तरह का नहीं हो पाता है। तो मैं इस पे थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा किस तरह से आप करें। और कई बार आम बच्चे जो हैं, कई बार बच्चे जो हैं छोटी छोटी गलतियाँ को करके आते हैं, जिसके वजह से आपके परिणाम, आपके जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं ख़राब आ जाते हैं, बैकलॉग लग जाते हैं और फिर बताते हैं कि सर मैंने इतना बेहतरीन शानदार तरीके से अपने पेपर में लिख के आया था लेकिन मुझे बैकलॉग लग गया। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। आपके छोटे छोटे से जो गलतियां हैं वो सारे गलतियां के वजह से ये सारा कुछ होता है। जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाए तो खुद में इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास के साथ जाए कि इस बार का टॉपर मैं ही हूँ, इस बार का टॉपर मैं ही हूँ। उसके बाद देखिए कितना मज़ा आता है आपको एग्ज़ाम देने में और क्वेश्चन आंसर को लिखने। कल एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जितना टाइम है, टाइम से पहले 5 से 10 मिनट पहले पहुंचने का प्रयास करें और एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहें, बिल्कुल चिल रहें, बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में। और जो ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर जाएं, एग्ज़ाम अपने सीट पे बैठें, तो सीट पे बैठने के बाद जो है बिल्कुल रिलैक्स में आ जाएं। तो जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद उन सभी को एक बार अवश्य पढ़ें और एक बार बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ें उस क्वेश्चन पेपर को। और जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप खुद, आपको देखने के बाद आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है, आप इतने खुद को प्रिपेयर्ड कर चुके हैं, जो कि देखने के बाद लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन को, मैं इस प्रश्न का आंसर जो है बिल्कुल सही तरीके से मैं दे सकता हूँ, बिल्कुल सटीक तरीके से दे सकता हूँ। तो जो जिस क्वेश्चन पे जो है आपका कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन पे जो है आप पेंसिल से टिक कर दीजिए। आपको लगता है कि मैं इसका आंसर थोड़ा बहुत भी दे सकता हूँ, उसको क्रॉस करके टिक कर दें। फिर आप पुनः क्या करें, जैसे कि लाइक आपको 8 क्वेश्चन का आंसर, 8 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से 6 प्रश्नों का जवाब देना है। तो वो तो सर आपने टिक कर लिया। जो जिस क्वेश्चन को आपको लगता है बिल्कुल अच्छे तरीके से है, उसको पहले लिखने का प्रयास करें। सबसे पहला जो है उसको लिखने का प्रयास करें, उसे लिखें। उसके बाद पुनः जब उसे लिख दें तो उसको लिखने में देखिए फिर क्या क्या उसमें सावधानियां बरतने हैं और क्या क्या करने से आपका जो उत्तर पुस्तिका है वो बेहतर हो जाता है। कहा जाता है कि जब आप कितना आप तेज़ हैं, कितना आप इंटेलिजेंट हैं, ये आपका जो कॉपी जो चेक करते हैं उन्हें पता नहीं होता है। आप कितना तेज़ हैं, आप कितना काबिल हैं, क्या है नहीं है, वो इन सारे बात जो है उनको पता नहीं होता है। सिर्फ उनको पता होता है आपका पेपर, और आप अपने पेपर के माध्यम से ही उन्हें परिचय देते हैं आप कितना इंटेलिजेंट हैं। आप अपने पेपर पे जो आप अपने आंसर शीट पे जितना बेहतरीन तरीके से, जितना अच्छे ढंग से लिखेंगे उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपकी पहचान का जो जरिया है, आपका जो पहचान का जो तरीका है वही है आपका आंसर शीट। जब आप आंसर शीट को लिखें तो बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करें। जैसे कि आपने जब आंसर शीट को, हमने क्या बोला था सबसे पहले कि जो आपको जो प्रश्न आते हैं सबसे पहले उस प्रश्न को सॉल्व करने का, बनाने का प्रयास कीजिए। तब जब आप बनाते हैं तो उस दरमियान क्या कीजिए, ब्लू और ब्लैक और पेंसिल, ये 3 चीज़ों का यूज कीजिए। स्केल भी साथ में रखिए। और इसमें जब आप जो हेडलाइन जो लिखते हैं या फिर किसी टॉपिक का, तो वो हेडलाइन जो है ब्लैक पेन से दे दें, फिर बाकी ब्लू पेन से लिखें। और कुछ जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि पूछा जाए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, बिल्कुल आप लोग, हम आम जीवन में ही लेते हैं। यदि एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि आपसे पूछ दिया जाए कि आप अपने परिवार के बारे में परिचय दें, ठीक है, आप अपने परिवार के बारे में परिचय दें। तो आप अपने परिवार के बारे में परिचय जब देते हैं तो अपने फादर का नेम, फिर आप अपने ब्रदर का नेम देते हैं, फिर आपके फादर कितने भाई हैं वो देते हैं, फिर अपने दादा के नाम बताते हैं ये है। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो इसमें क्या, किस तरह से ट्री बनेगा, किस तरह से फिगर बनेगा, उस चीज़ पे बताते हैं। सबसे पहले जो है लाइक दादा का नाम है तो दादा का नाम लिख दिए। फिर फादर, यदि आपके पिता 2 भाई हैं तो 2 सिंबल गया, इस तरह से कर दिए। फिर आपके पिता
मतलब आप कितने भाई हैं उसको आप डिनोटेट कर दिए, एंगल से बना के कर दिए, इस तरह से आप करते हैं। मतलब क्या ओवरऑल कहा जाए तो आप जो है एक शानदार तरीके से एक अच्छा सा फिगर उसमें डिनोटेट कर देंगे। फिर इस तरह से फिगर बनाने के बाद जो है जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था आपको, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था और आपको 8 प्रश्न में से 6 प्रश्न का जवाब देना है और आपको 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है, उसे भी बनाना है, उसे भी बनाना है। तो उसको आप कैसे बनाएंगे? उसको आप ऐसे बनाएंगे, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आपको जरूर याद होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं याद होगा। तो उनमें से ही जो आप जो पढ़े हैं उससे ही रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ उसमें डालिए अच्छे ढंग से और लिख के आइए, उसे भी बना के आइए, लेकिन उसे भी नहीं छोड़ना है। मतलब क्या, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, छोड़ना नहीं है। सारे प्रश्न जितना आपसे पूछा जा रहा है उन सारे प्रश्न को जवाब देना है। और कहा जाता है जंग और प्यार में सब कुछ जायज है। समझे क्या? मतलब क्या, उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपको कैसे क्या करना है, आपको रिजल्ट अच्छा लाना है, आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो उस प्रश्न को भी आपको देना है। क्या पता, हो सकता है उस पर 1 नंबर मिल जाए तो आपका 1 नंबर तो ग्रोथ कर गया, ऐसे तो नहीं देने वाला है ना। तो इस चीज़ को करें और बेहतर ढंग से करें, क्योंकि आपका कॉपी से ही आपकी पहचान होता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप जब पेपर जब लिख के देते हैं तो उसी से आपकी पहचान होती है और उसी से सारा कुछ होता है। इस तरह से आप प्रश्न को लिख के आ सकते हैं। हमेशा ये पॉजिटिव में रखिए, ये हमेशा ये सोचिए कि इस बार का टॉपर आप हैं और आप टॉपर बनेंगे, तभी आप कुछ कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, जन्म से नहीं। और आप जैसा वर्क करेंगे, जैसा काम करेंगे, वैसा आप बनेंगे। अरे वैसे भी आप एक इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर के छात्र हैं, आप बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से क्या लिखना है, वो किस तरह से क्या करना है, वो आपको पता है। इन सारी चीज़ों को जो है आप अच्छे तरीके से लिख के आ सकते हैं। तो कल का एग्ज़ाम, कल से जो आपकी सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसे आप बेहतर तरीके से लिख के आएँ और अच्छा परिणाम लाएँ। और जब आप सभी सेमेस्टर में अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो एक वृक्ष अपने राष्ट्र के नाम अवश्य लगाएं। जैसे कि आप अभी आपका सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में आप सारे पेपर को क्लियर करेंगे। सारे पेपर को क्लियर करने के बाद, मतलब सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के बाद, आप अपने राष्ट्र के नाम एक पेड़ को अवश्य लगाएं। जय हिंद, जय पर्यावरण।